हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज हम इस कार्यक्रम में जो आपके साथ चर्चा करने वाले हैं और जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं उस विषय का नाम है राशि परिवर्तन। और ये जो राशि परिवर्तन हो रहा है, ये बुध ग्रह जो हैं अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। प्रिय साथियों, तो आज हम बुध ग्रह जो अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, फिलहाल वर्तमान में वो किस राशि में है और अभी इस राशि से निकल करके वो किस राशि में प्रवेश करेंगे, और जब वहाँ पर वो उनका प्रवेश होगा तो वो वहाँ पर कब तक रहेंगे, कितना समय अवधि वो वहाँ पर निकालेंगे, किन किन ग्रहों का उनके साथ संबंध बनेगा उस राशि में, और आप सभी 12 लगन राशि के जातकों को किस किस प्रकार के परिणाम वो देने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि बुध ग्रह कब अपना राशि परिवर्तन करके निकल रहे हैं अपनी वर्तमान राशि से। तो प्रिय साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बुध ग्रह दिनांक 25 जुलाई सन 2023 दिन मंगलवार की प्रातः 4:31 पर मार्गी और उदय अवस्था में अपनी शत्रु राशि कर्क से निकल करके अपनी मित्र राशि सिंह में करेंगे प्रवेश। जी हाँ, सिंह में प्रवेश होगा इनका। लेकिन 23 अगस्त को ये वक्री हो जाएंगे, यानी कि उल्टी चाल चलना आरंभ कर देंगे 23 अगस्त को, और 31 अगस्त को ये वक्री स्थिति में पश्चिम में अस्त भी हो जाएंगे। जी हाँ, 31 अगस्त तक ये अस्त भी हो जाएंगे और वक्री भी हो जाएंगे, और फिर 13 सितंबर को ये पूर्व में जाकर के उदय होंगे, और 15 सितंबर को ये मार्गी होंगे, यानी कि सीधी चाल चलना आरंभ कर देंगे, और इस राशि में ये 1 अक्टूबर सन 2023 तक रहेंगे। कुल अवधि 2 महीना और 6 दिन रहेगी इनकी सिंह राशि में। और इसके अतिरिक्त 18 अगस्त तक मंगल के साथ रहेंगे ये, उनके साथ इनका संबंध बनेगा, युति बनेगी, और 17 अगस्त से 17 सितंबर तक बुध जो हैं अपने मित्र ग्रह सूर्य के साथ रहेंगे, और 25 जुलाई से 7 अगस्त तक अपने मित्र ग्रह शुक्र के साथ भी ये रहने वाले हैं। जी हाँ, तो ये इनकी स्थिति रहेगी सिंह राशि में जब तक ये रहेंगे। तो आइए साथियों, अब हम जानेंगे कि बुध के राशि परिवर्तन करने के उपरांत आप सभी 12 लगन राशि के जो जातक हैं मेष से लेकर मीन तक, उनके ऊपर बुध के किस किस प्रकार के प्रभाव देखने में आएंगे। सबसे पहले बात करेंगे जो मेष लगन राशि के जातक हैं उनके विषय में। साथियों, जैसा मैं कह रहा था कि सबसे पहले बात करते हैं कि मेष लगन राशि के जातकों पर किस प्रकार का प्रभाव दिखाने वाले हैं बुध ग्रह अपने राशि परिवर्तन के उपरांत, यानी कि जब वो सिंह राशि में रहेंगे 2 महीना और 6 दिन, 25 जुलाई से 1 अक्टूबर तक। तो प्रिय साथियों, जैसा मैंने बताया भी था कि उनका कुछ समय के लिए मंगल के साथ भी संबंध बनेगा, और 1 महीना जो है वो सूर्य के साथ रहेंगे, और तकरीबन 14 दिन शुक्र के साथ रहेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये 25 जुलाई से 7 अगस्त तक के बीच का जो समय है, जिन मेष लगन राशि के जातकों का विवाह होने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, उनके विवाह का योग बन रहा है। वे अपना विवाह 25 जुलाई से और 7 अगस्त तक के बीच में बहुत अच्छा सुंदर योग है। मतलब अगर कहीं से उनका कोई प्रपोजल आ रहा है तो वो आराम से बात पक्की हो सकती है, या आप कहीं सर्च कर रहे हैं तो। दूसरी बात, मेष लगन राशि के जो स्टूडेंट्स हैं, वो स्टूडेंट्स जो हैं 25 जुलाई को जब ये आएंगे सिंह राशि में, तब से लेकर के और 17 अगस्त तक का जो समय होगा, उस समय के बीच में तो स्टूडेंट्स को जितनी मेहनत करेंगे उसके अनुसार उनको परिणाम प्राप्त होंगे अपनी स्टडी को लेकर के। लेकिन 17 अगस्त से जैसे ही सूर्य उनके साथ आकर के संबंध बनाएंगे, और 17 अगस्त से 17 सितंबर के बीच का जो समय होगा, इसमें आप छात्रों को बहुत अद्भुत परिणामों की प्राप्ति होने के योग बनेंगे, और आपको कोई अच्छा अवार्ड या सर्टिफिकेट या कोई अच्छी एक तरीके से आप मेरिट लिस्ट में आ सकते हैं, कहीं पर भी कोई भी बढ़िया कहीं अच्छा काम कर सकते हैं। और इसी प्रकार से संतान पक्ष को भी बहुत लाभ होने के संकेत मिल रहे हैं। माता पिता को बताना चाहते हैं कि उनको अपनी संतान की ओर से 17 अगस्त से लेकर 17 सितंबर के बीच में बहुत ही सुंदर योग बन रहा है कि उनको अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी अपनी संतान के द्वारा। अब बात करते हैं वृषभ लगन राशि के, यानी कि जिनका टॉरस असेंडेंट है। तो टॉरस असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं
उनके चार्ट में बुध जो हैं वो सेकंड हाउस के लॉर्ड हैं और फिफ्थ हाउस के लॉर्ड हैं। और ये जो है कहाँ बैठेंगे? चतुर्थ भाव में बैठेंगे। चतुर्थ भाव में बैठेंगे तो देखिए जो स्टूडेंट्स हैं वृषभ लगन राशि के, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओवरऑल अगर एवरेज निकाला जाए पूरे 2 महीने और 6 दिन का जब तक बुध यहाँ रहेंगे तो कुल मिलाकर के इस समय अवधि में स्टूडेंट्स को अच्छे परिणामों की प्राप्ति बुध कराएंगे। इसके अतिरिक्त जो अपने कार्य क्षेत्र से लोग जुड़े हुए हैं, कार्य क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए भी बुध जो हैं उनको जो उनके कार्यों में जो अड़चनें या परेशानियां या समस्याएं थोड़ी बहुत बन रही थी शनि वक्री होने के कारण, तो वो भी उससे भी उनको काफ़ी हद तक सुकून और राहत मिलेगी और वो अपनी समस्याओं से पार हो पाएंगे। तो बुध आपको ये भी देंगे। दूसरी बात ये है कि परिजनों में भी 17 अगस्त से 17 सितंबर के बीच में परिजनों के साथ भी बहुत अच्छे संबंध रहेंगे। बल्कि 25 जुलाई से कहें हम तो 25 जुलाई से लेके और 7 अगस्त तक बहुत अच्छे संबंध रहेंगे आपके अपने परिजनों के बीच में। परिजनों के साथ जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं उनसे आपको काफ़ी सपोर्ट मिलेगा और आपका भी उनको काफ़ी सपोर्ट रहेगा। और इसके अतिरिक्त सुख सुविधाओं का पूरा लाभ ले पाएंगे आप वृषभ लगन राशि के जातक जब तक बुध चतुर्थ भाव में बैठे हैं। और जैसे ही सूर्य यहाँ पर आएंगे उनके साथ संबंध बनाएंगे 1 महीने के लिए, तो कोई प्रॉपर्टी से संबंधित भी कोई आपका कार्य अच्छा बन सकता है, उसमें भी आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है। और ससुराल पक्ष से भी कुछ अच्छा समाचार प्राप्त होगा और वाहन आदि का भी आप खरीद फरोख्त कर सकते हैं। तो ये स्थिति रहेगी आप वृषभ लगन राशि के जातकों की। बात करेंगे मिथुन लगन राशि के विषय में। तो देखिए मिथुन राशि के स्वामी तो स्वयं बुध हैं और लग्नेश हैं, चार्ट के लॉर्ड हैं, और ये जो है बैठेंगे 3rd हाउस में। प्रिय साथियों, जो आप मिथुन लगन राशि के जातक हैं, जब ये राशि परिवर्तन करके अपनी मित्र राशि सिंह में 3rd हाउस में आएंगे तो इनका 25 जुलाई से और 7 अगस्त तक के बीच में आप जितने भी छात्र हैं उनके लिए बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति ये करवाने वाले हैं। और इसके अतिरिक्त इन 2 महीने 6 दिनों में जब तक ये यहाँ रहेंगे, पहले मंगल के साथ रहेंगे, फिर मंगल निकल जाएंगे, सूर्य के साथ रहेंगे ये, तो जो भी ऐसे छात्र हैं कि जिनको कहीं फिजिकल टेस्ट वगैरह देना है उसमें उनके पूरे सफलता के प्राप्ति के योग बनेंगे। या अगर आप में से कुछ ऐसे भी लोग हैं कि जो आर्मी या इस तरीके के सैन्य बल या पुलिस या CRPF इस तरीके की जॉब में जाना पसंद करते हैं, और अगर इस दौरान कोई वैकेंसी निकलती है और आप उसमें इंटरेस्टेड हैं, आप अप्लाई करें, आपका कार्य बन सकता है, सफलता प्राप्ति के पूरे योग हैं और आप काफ़ी अपने आप को एनर्जेटिक भी महसूस करेंगे, चाहे आप जिस क्षेत्र में भी हैं। और आपको आपके कार्यों के लिए भी कुछ अच्छा इनाम या एप्रिसिएशन आपको मिलने वाला है मिथुन लगन राशि के जातकों को, जब तक बुध जो है 2 महीने 6 दिन सिंह राशि में रहेंगे। इसी के साथ साथ आपको भाग्य के भी एक तरीके से सपोर्ट मिलने वाला है, भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा और सुख सुविधाओं का भी अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे। आगे बात करेंगे जो कर्क लगन राशि के जातक हैं, कैंसर असेंडेंट बेस्ड जातक। आपके चार्ट में बुध जो हैं 12 भाव और 3य भाव के स्वामी होकर के 2nd हाउस में जाकर के बैठेंगे, तो निश्चित रूप से खर्चों में कमी होगी और धन को सेव करने के लिए आपका रुझान अधिक रहेगा और आप कुछ अच्छी जगह अपना पैसा इन्वेस्ट कर पाएंगे या सेव कर पाएंगे अपना सही ढंग से। और अपने जो आपके परिजन हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके साथ भी आपका अच्छा तालमेल रहेगा। हाँ, शुरू के जो कुछ दिन हैं बीच में, यानी कि 7 अगस्त से लें और 17 अगस्त तक के बीच का जो समय है, इसमें थोड़ा बहुत आपके कुछ इशू रह सकते हैं, लेकिन 17 अगस्त से 17 सितंबर के बीच में बहुत अच्छा योग बन रहा है। आपके परिजनों के साथ सारी समस्याएं आप आराम से बैठ करके सॉल्व कर लेंगे। और इसी के साथ साथ आप अपने घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका भी आपको प्यार आशीर्वाद बराबर मिलेगा। आपको बताना चाहेंगे कि आपका जो ऊर्जा लेवल है, एनर्जी लेवल है, पराक्रम, उसमें भी वृद्धि होगी। और आगे बात करेंगे जो सिंह लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जिनका सिंह लगन है, लियो असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं, आपके चार्ट में बुध जो हैं वो 2nd हाउस के लॉर्ड हैं और एक 11th हाउस के लॉर्ड हैं और ये लगन भाव में बैठेंगे। तो प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि जब तक बुध यहाँ 2 महीने 6 दिन की अवधि उनकी है सिंह राशि में, मैंने जैसा आपको बताया है आरंभ में, जब तक ये यहाँ बैठेंगे आप अपने सारे कार्य जो भी
पेंडिंग हैं, आप अभी तक किसी कारणवश या किसी समस्या के कारण पूरे नहीं हो पा रहे थे, उनको आप पूरा करें। आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा बुध ग्रह का, और बहुत अच्छा एक मौका है आपके पास, इसका पूरा लाभ लीजिए। और आप बुद्धि के द्वारा सारी की सारी समस्याओं का हल निकालेंगे, और जहाँ पर भी जो भी प्रॉब्लम्स होंगी उनको सॉल्व करेंगे। और इतना ही नहीं, आपके अपने कार्य क्षेत्र में भी आपका अपने इसी कारण से प्रभुत्व बना रहेगा। आप पूरी तरीके से सबके ऊपर अपना प्रभाव बना करके रखेंगे, चाहे जूनियर्स हों, सीनियर्स हों, चाहे आपके कलीग्स हों, जो भी हों। और वैवाहिक रिश्तों में भी सुधार बुध कराएंगे आपके। अगर वैवाहिक रिश्तों में भी कुछ तनातनी है थोड़ी बहुत, तो वहाँ पर भी उसको ये दूर कराएंगे। इनकी कोशिश यही रहेगी कि ये आपके संबंधों को सामान्य बनाएं। और व्यक्तित्व जो है आपका एक बुद्धिजीवी के रूप में, एक इंटेलेक्चुअल के रूप में लोग आपको पहचानेंगे और लोग आपका मान सम्मान करेंगे। कन्या राशि, कन्या राशि के तो स्वामी स्वयं बुध हैं। तो आपके इस चार्ट को, कन्या राशि का जो चार्ट है कन्या लगन राशि का, उसको तो बुध ही गवर्न करते हैं। तो मेरे प्रिय साथियों, लेकिन बुध जो है बैठेंगे अपनी मित्र राशि 2 महीने 6 दिन के लिए, 25 जुलाई से और 1 अक्टूबर तक द्वादश भाव में। जी हाँ, यानी कि 12th हाउस में। तो मेरे प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि आप जो हैं कहीं अपने कार्य को लेकर के ऑफिशियल कहीं टूर पर जा सकते हैं, कोई लंबी यात्रा पर जा सकते हैं, और ये यात्रा आपके लिए बड़ी सुखद होगी और इसका बड़ा ये लाभप्रद भी होगी आपके लिए। और दूसरी चीज ये है कि कहीं बाहर से भी, दूर दराज से भी आपको कुछ अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं, कुछ लाभ प्राप्त हो सकता है आपको। और जो आपके विरोधी हैं वो भी थोड़ा बहुत कोशिश तो करेंगे आपके अगेंस्ट, लेकिन आपका बिगाड़ कुछ नहीं पाएंगे, और अल्टीमेटली उनको शांत होना पड़ेगा, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। दूसरी चीज आपको बताना चाहते हैं कि अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी से संबंधित मामला भी है, अगर आप उसको बहुत कायदे के साथ अगर हैंडल करेंगे तो उसमें भी जो रिजल्ट आएंगे वो भी आपके पक्ष में आने की संभावना है। तो अब आगे बात करते हैं प्रिय साथियों आपके साथ कि जो तुला लगन राशि के जातक हैं उनका कैसा रहेगा। तो साथियों, जैसा मैं कह रहा था कि जो लिब्रा असेंडेंट बेस्ड हमारे मित्र हैं उनके लिए बुध किस प्रकार के रिजल्ट देंगे, तो मैं प्रिय साथियों आपसे बताना चाहूँगा कि भाग्य का जैसे ही बुध जो है सिंह राशि में उनका प्रवेश होगा 25 जुलाई से लेकर के 1 अक्टूबर तक वो रहेंगे यहाँ। और जैसा मैंने कहा, उनका शुक्र, मंगल और सूर्य के साथ भी संबंध बनेगा इस राशि में। तो आपको बताना चाहते हैं कि आपके भाग्य का आपको सपोर्ट मिलेगा तुला लगन राशि के जो जातक हैं, और आय में भी आपकी वृद्धि होगी प्रिय साथियों, और आपके मित्रों का आपको सहयोग मिलेगा, आपके बड़े भाई बहनों का भी आपको सहयोग मिलेगा। और आपको विशेष तौर पे बताना चाहेंगे कि 17 अगस्त से 17 सितंबर का जो समय होगा, यह समय आपके इनकम में बढ़ोतरी का होगा। अगर आप व्यापार करते हैं तो आपको बहुत अच्छी इनकम होगी, और अगर आप जॉब करते हैं तो आपको वहाँ पर भी कोई अच्छा इंक्रीमेंट वगैरह मिल सकता है, या आपको कहीं बाहर से कुछ अच्छे लाभ की प्राप्ति धन के रूप में हो सकती है। साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि जो छात्र हैं तुला लगन राशि के, उनको अपने स्टडी को लेकर के थोड़ा परिश्रम अधिक करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपने परिश्रम किया तो निश्चित रूप से आपको उसके परिणाम भी अच्छे प्राप्त होंगे। और हाँ, दूसरी बात यह कि जो तुला लगन राशि के जो ऐसे हमारे मित्र हैं जो अपने किसी लव अफेयर में हैं या रिलेशनशिप में हैं, तो उनका चलेगा तो सही, लेकिन बहुत प्रोग्रेस उनको मिल जाए या सक्सेस वो हो जाए आगे चल करके, कुछ इस प्रकार की संभावना बहुत कम है। इन द एयर चलेगा जो भी कुछ है चीज़ें। और आगे बात करेंगे वृश्चिक लगन राशि के जो जातक हैं उनके विषय में, यानी कि जिनका स्कॉर्पियो असेंडेंट है। तो आपके चार्ट में जो बुध हैं वो 6ठे भाव के और 11th हाउस के लॉर्ड होकर के 10म भाव में जाकर के बैठेंगे। प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि देखिए, आपका एक तो जो कार्य क्षेत्र है, चाहे आप व्यापारी हैं चाहे आप रोजगार में हैं, आपको ग्रहों का इतना सपोर्ट मिलने जा रहा है। थोड़ा सा शुरू में तो 25 जुलाई को जब ये आएंगे तो उस समय इनका जो है वो शुक्र के साथ जब तक ये रहेंगे 7 अगस्त तक, तब तक तो क्या होगा कि आपको कहीं दूर दराज की यात्रा करनी पड़ सकती है, थोड़ी खर्चीली भी होगी, लेकिन उससे आपको लाभ होगा। ये यात्रा जो है आपके कार्यों को लेकर के होगी, ऑफिशियल टूर भी हो सकता है। साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि 17 अगस्त से 17 सितंबर के बीच का जो समय है, ये ऐसा समय है कि इसमें आपके पदोन्नति के बहुत प्रबल योग बन रहे हैं,
और आपको कोई अच्छी पदोन्नति मिल सकती है, या फिर आपका जो, अगर आप व्यापारी हैं तो आपको कोई बहुत बड़ी डील हो सकती है आपकी किसी पार्टी के साथ, या कोई बहुत बड़ा बल्क में ऑर्डर मिल सकता है। तो ये आपके लिए समय जो है 17 अगस्त से 17 सितंबर के बीच का अवधि जो है, ये आपके कार्य क्षेत्र के लिए, जॉब या व्यापार के लिए बहुत ही उत्तम समय है। हाँ, सुख सुविधाओं में थोड़ी सी कमी का एहसास आपको जरूर रहेगा, उसकी कमी रहेगी। आगे बात करते हैं धनु लगन राशि के जो हमारे जातक हैं, यानी कि जिनका सैजिटेरियस असेंडेंट है। तो प्रिय साथियों, आपसे बताना चाहेंगे कि आपके चार्ट में बुध जो हैं वो 7th हाउस के लॉर्ड हैं और एक दशम भाव के लॉर्ड हैं, और ये पंचम भाव में बैठेंगे, नवम भाव में बैठेंगे ये आकर के भाग्य भाव में। हालांकि यहाँ पर इनके होने से आपको जो हायर स्टडीज़ कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनको लाभ तो बुध पूरा दिलाएंगे, लेकिन थोड़ा सा स्टार्टिंग में, शुरुआत में, आरंभ में जब बुध आएंगे यहाँ पर, तो पहले कुछ 15-20 दिन जो है वो आपको अधिक परिश्रम करना पड़ेगा, आपसे परिश्रम भी करवाएंगे, क्योंकि वहाँ पर मंगल भी होंगे। और आपको जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं बाहर जाकर के पढ़ना चाहते हैं और उनका कार्य नहीं बन रहा है, तो वो कोशिश करें, थोड़ी दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ेगा, लेकिन उनका कार्य बन जाएगा, बनने की काफ़ी संभावना है, अगर बाहर कहीं दूर जाकर के वो अपनी स्टडी करना चाहते हैं। इसी के साथ साथ आपके कार्य क्षेत्र में आपको आपका भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, विशेष रूप से 17 अगस्त से लेकर 17 सितंबर के बीच में, और आपकी पदोन्नति भी हो सकती है, इस बात के भी काफ़ी, और कहीं बाहर से भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं, आपके जॉब में या आपके व्यापार में, दोनों में ही, किसी में भी, जहाँ पर भी आप कार्यरत हैं, उसी की बात हम आपसे कर रहे हैं। और इनकम में भी आपकी बढ़ोतरी होगी। 25 जुलाई से 7 अगस्त के बीच में आपको इनकम यानी कि धन का भी लाभ होने के बहुत अच्छे अवसर बनेंगे, 25 जुलाई से 7 अगस्त के बीच में। और जो विवाहित महिला पुरुष हैं, उनका जो वैवाहिक जीवन है वो भी 17 अगस्त से के बाद से और 1 अक्टूबर के बीच में काफ़ी सुखद रहेगा। बात करेंगे मकर लगन राशि के जातकों की, यानी कि जिनका कैप्रिकॉर्न असेंडेंट बनता है। आपके चार्ट में बुध जो हैं वो 6ठे भाव के और नवम भाव के, यानी कि भाग्य भाव के लॉर्ड होकर के ये अष्टम भाव में बैठेंगे। तो प्रिय साथियों, जैसे ही ये यहाँ पर आकर के बैठेंगे तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, धन का जो स्थिति है आपकी, जैसे ही बुध यहाँ पर आएंगे, ये 2 महीने 6 दिन रहेंगे अष्टम भाव में, तो एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपके बुजुर्गों की भी कृपा आपके ऊपर बनेगी, उनका आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा। और इसी के साथ साथ कहीं अच्छी जगह पर अगर आप पैसा पहले से कोई प्लानिंग कर रहे हैं इन्वेस्ट करने की, तो कहीं अच्छी जगह आपका पैसा आप इन्वेस्ट कर पाएंगे और उसके अच्छे रिटर्न आने वाले समय में भी आपको मिलेंगे, बुध आपको दिलवाएंगे। और बुध के यहाँ होने से आपकी धन की स्थिति बेहतर रहेगी। और दूसरी बात एक और है कि कोई, अगर आप रोजगार में हैं तो कहीं अचानक कोई छोटी मोटी आपकी पदोन्नति भी संभव है, या कहीं पर अगर आप ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं अपना और नहीं हो पा रहा था, तो वो भी संभावनाएं बन रही हैं। अचानक होगा, लेकिन उसके पहले से एहसास आपको हो या पहले से उसकी इन्फॉर्मेशन आपको हो, ऐसा नहीं होगा। जो भी होगा सडन डेवलपमेंट होगी। और थोड़ा लेकिन स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखिएगा, और वो भी कब तक रखना है, ये रखना है आपको 17 अगस्त तक। आगे बात करते हैं जो कुंभ लगन राशि के हमारे मित्र हैं, यानी कि जिनका एक्वेरियस असेंडेंट है। आपके चार्ट में मित्रों जो बुध हैं ये पंचम भाव और अष्टम भाव के लॉर्ड होकर के सप्तम भाव में बैठेंगे, और यहाँ पर जैसे ही ये बैठेंगे 2 महीना 6 दिन की अवधि इनकी रहेगी यहाँ सप्तम भाव में। तो मेरे प्रिय साथियों, आपको बहुत स्पष्ट रूप से बताना चाहेंगे कि जो हमारे ऐसे मित्र हैं जो विवाहित हैं, महिला हैं चाहे पुरुष हैं, उनके वैवाहिक जीवन में जो समस्याएं थीं या जो तनाव था, बुध आकर के उसको काफ़ी हद तक दूर करने की कोशिश इनकी रहेगी। हालांकि जब ये आएंगे तो एक साथ तो आपको रिजल्ट नहीं मिल पाएंगे, लेकिन हाँ, धीरे धीरे जैसे ये यहाँ पर 10, 15, 20 दिन हो जाएंगे इनको, तब ये आपको रिजल्ट देंगे, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, उसका आपको बहुत अच्छा अनुभव कराएंगे ये, कि आपके वैवाहिक जीवन में सुखों की प्राप्ति आपको हो पाए। इसके अतिरिक्त और क्या करेंगे ये, देखिए जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स को भी अपने पढ़ाई से संबंधित अच्छे परिणामों की प्राप्ति बुध कराने वाले हैं। कोई अच्छा, उनको कोई मेरिट लिस्ट वगैरह में भी उनका नाम आ सकता है, कोई कंपटीशन में बैठे हैं तो वहाँ पर वो क्लियर कर सकते हैं। मतलब स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा, विशेष रूप से 17 अगस्त से 17 सितंबर के बीच का। और जो जिनका आपस में प्यार चलता है, या जो अफेयर में है, या जो रिलेशनशिप में और विवाह करना चाहते हैं, तो विवाह का भी बहुत सुंदर योग बनेगा 17 अगस्त से 17 सितंबर के बीच में।
तो वो कुंभ लगन राशि के जातक विवाह भी संपन्न अपना कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त अब हम बात करेंगे जो हमारी अंत में रह जाती है मीन राशि, यानी कि मीन लगन राशि के जो हमारे प्रिय मित्र हैं जिनका पाइसेस असेंडेंट बनता है, उनके चार्ट में बुध जो हैं वो एक 7th हाउस के लॉर्ड हैं और एक 4th हाउस के लॉर्ड हैं, और ये छठे भाव में जाकर के बैठने वाले हैं प्रिय साथियों। तो यहाँ पर मैं जब आपको बताऊँ कि जैसे ये यहाँ पर आएंगे 25 जुलाई से लेकर के 1 अक्टूबर तक यहाँ रहेंगे, तो इसके जो शुरुआती दिन हैं उसमें थोड़ा परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ थोड़ी खटपट हो सकती है या थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। ये 17 अगस्त तक इस बात का ध्यान रखिएगा, लेकिन उसके बाद परिस्थितियां जो हैं वो बदलेंगी और स्थिति सामान्य होगी। लेकिन आपको मैं कहना चाहता हूं कि जो विवाहित व्यक्ति हैं मीन लगन राशि के, जैसे ही बुध यहाँ आएंगे 2 महीना 6 दिन रहेंगे, तो जो विवाहित व्यक्ति हैं चाहे महिला हैं या पुरुष, उनको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का बहुत अधिक ध्यान रखना होगा। स्वास्थ्य से संबंधित उनको प्रॉब्लम बन सकती हैं, और खर्च जो आपका हो रहा था उस खर्च में भी बुध कमी कराएंगे, और कारोबारी दृष्टि से थोड़ा सा आपको परिश्रम अधिक करना पड़ेगा। परेशानियां जो रहेंगी वो उनका आपको सामना करना पड़ेगा, तो उसके लिए आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखिएगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि जो आपके शत्रु हैं वो 17 अगस्त से 17 सितंबर तक पूर्ण रूप से, बल्कि 17 अगस्त से लेकर के 1 अक्टूबर तक के हैं हम तो, कि काफ़ी आपको अपने शत्रुओं से भी राहत मिलेगी, यानी कि वो आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। और 17 अगस्त से 17 सितंबर के बीच का जो समय होगा उसमें अगर कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई मामला आपका चल रहा है मीन लगन राशि के जातकों का, तो उसमें भी आपके अनुकूल परिणाम आने की प्राप्ति के संयोग बनेंगे, योग अच्छे बन रहे हैं। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप मेष लगन राशि से लेकर मीन लगन राशि तक जो बुध ग्रह का परिवर्तन होने जा रहा है राशि का, उससे मिलने वाले परिणामों के विषय में चर्चा थी। आपको पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर करेंगे तो जो आपके मित्रगण हैं, जो फ्रेंड्स हैं, जो सोशल सर्कल के लोग हैं आपके, वो भी इसका लाभ भरपूर ले पाएंगे। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड जो भी हमारा वीडियोस बने उन सभी की नोटिफिकेशंस भी आप तक पहुँचे और वो वीडियोस भी पहुँचे, तो फिर आपको बस इतना करना है कि जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए। जी हाँ, तो इसी के साथ अब हम अपनी वाणी को यहाँ पर विराम देना चाहेंगे और अपने आप सभी मित्रगणों से भी इजाज़त चाहेंगे। तो प्रिय साथियों, आप सभी का सह हृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।